नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस में दलित युवती को इंसाफ दिलाने के नाम पर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की सियासत भी जोरों पर है। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता प्रदर्शन के दौरान तमाम तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। विवादित बयान देने वाले एक कांग्रेस नेता निजाम मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निजाम मलिक ने स्थानीय पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि जिन अभियुक्तों ने बलात्कार किया है, जो लोग उनका सिर काट कर लाएंगे, उनको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। निजाम मलिक का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी और निजाम मलिक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मलिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई दलित युवती से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को रोकने के लिए नोएडा पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की, उसके लिए अब उसे माफी मांगनी पड़ी है। राहुल और प्रियंका जब 3 अक्टूबर को हाथरस जाने के लिए DND पर पहुंचे थे तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बीच में आ गई थी और इस दौरान एक ऐसी फोटो वायरल हो गई जिसकी वजह से नोएडा पुलिस को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। फोटो में एक पुलिसकर्मी प्रियंका को खींचने की कोशिश करते हुए दिखा था। काफी आलोचना के बाद नोएडा पुलिस ने माफी मांगी है और कहा है कि इस मामले की जांच एक सीनियर महिला अफसर करेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई एक घटना के कारण राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। RJD के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मलिक की रविवार को पूर्णिया जिले में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 37 साल के शक्ति मलिक महादलित समाज के नेता थे। ये FIR मलिक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनके पति की हत्या राजनीतिक कारणों की वजह से हुई है। हाथरस मामले में लगातार पीड़िता के गांव पहुंच रहे लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। कल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ पीड़िता के गांव पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने चंद्रशेखर और उनके 400 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन तथा महामारी रोग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। कर्नाटक में CBI की बड़ी कार्रवाई चल रही है। CBI की टीम ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा उनके भाई DK सुरेश के परिसर में भी CBI जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक DK शिवकुमार और DK सुरेश के ठिकानों से CBI ने 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। DK शिवकुमार और उनके भाई DK सुरेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह ED और इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा होने के बाद आज NDA में भी सीटों को लेकर ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक BJP और JDU के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है। पहले नीतीश ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें BJP के सामने झुकना पड़ा है। बताया गया है कि दोनों दल 50-50 के फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे के लिए राजी हो गए हैं। इसके तहत 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में JDU 122 और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपने कोटे से सीटें देंगे, जबकि LJP कह चुकी है कि वह अलग चुनाव लड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई 2021 तक देश में हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि अगले साल जुलाई तक हम कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दें और इसके लिए राज्यों से आबादी के लिहाज से प्राथमिकता की सूची बनाने के लिए भी कहा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद 40 से 50 करोड़ डोज प्राप्त कर ली जाएं। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 74,442 नए मामले सामने आए हैं
और 903 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 66,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,02,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,34,000 के पार हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच ट्रंप की बीमारी से परिचित एक शख्स का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक रही, लेकिन जब से वह एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उनमें सुधार हुआ है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप आज व्हाइट हाउस में वापस लौट सकते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज जारी रखेंगे। दुनिया की बात करें तो अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है, जहां पर मौतों का आंकड़ा 2,09,721 हो गया है, जबकि ब्राजील में 1,86,352 और मैक्सिको में 79,088 लोगों की मौत हो गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।